यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ कि सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे किया जाता है। सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या इस बार 14 दिसंबर दिन सोमवार को है। इस दिन तीर्थों में स्नान, नदियों में स्नान आदि का दान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन शिव जी का भी पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं एवं इस दिन दूध का दान अवश्य ही करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष की या तुलसी माता की 108 परिक्रमा लगाती हैं। इस दिन किसी भी चीज से श्रृंगार सामग्री, खाने पीने की चीजें या कोई भी घरेलू उपयोग की चीजों से आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। इस दिन रुई की बाती का दीपक नहीं जलाया जाता है। आप कलावे की बाती, मौली के धागे आदि का दीपक जलाएं एवं कपूर से आरती करें। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष पर या घर में तुलसी माता पर जल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें, कपूर से आरती करें और 108 परिक्रमा मौली का धागा बांधते हुए लगाएं। अब मैं आप लोगों को इसकी कथा बता रही हूँ। इस कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है या कहता है उसके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। एक राजा रानी थे, वो ब्राह्मण थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक उनकी पुत्री थी। उनके द्वार पर रोज साधु महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे, तो वो बहुओं को आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, और बेटी से कहते थे कि सदा सुखी रहो। कई दिनों तक माता इस चीज को देखती रही कि साधु महात्मा हमारी बेटी को ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर एक दिन उन्होंने साधु महात्मा से पूछ ही लिया कि महात्मा जी, आप तो बहुओं को आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, और मेरी एक ही बेटी है उसको कहते हैं कि सदा खुश रहो। तब उन्होंने बताया कि उसके भाग्य में सुहाग नहीं है, इसलिए मैं उसको सदा खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। तब माता बड़ी दुखी हुई और उन्होंने बोला कि इसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला कि ये कन्या 12 वर्ष तक किसी धोबी के घर में जाकर उसका आंगन झाड़े बुहारे, उसका सार गाय का जहाँ गाय बांधी जाती है वो सब साफ करे तो इसको सुहाग मिल सकता है। तो वह कन्या और कोई उसको टोकने ना पाए। तो वह कन्या सुबह 4 बजे से उठकर, जब सब लोग सोते रहते हैं, जाती थी और उनके घर का सारा काम करके आ जाती थी। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन जो उनके घर की बूढ़ी माँ थी, उन्होंने बोला, अपने घर में उनकी भी बहुएं थी, उनने पूछा ये सब काम कौन करते हैं, मेरे सोने के उठते पहले ही ये काम हो जाता है। उन्होंने बोला कि माता जी, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ये कौन करके जाता है और सुबह सारा काम हो जाता है। फिर उन्होंने एक दिन क्या किया कि अपनी उंगली में थोड़ी सी चोट लगा ली कि आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं पता करूंगी कि कौन करके जाता है। फिर वो रात भर सोई नहीं। फिर 12 बरस पूरे होने को आ रहे थे। इसी बीच में वो कन्या आई, उनके घर का काम कर रही थी, तो उनकी नींद खुली और उन्होंने आके उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब उसने बताया कि मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, मेरे भाग में सुहाग नहीं था। साधु महात्मा ने बताया था कि यदि मैं आपके घर में आकर कोई देखने न पाए, सुबह प्रातः काल घर की साफ सफाई करके जाती हूँ तो मुझे सुहाग मिल सकता है, इसलिए मैंने 12 बरस तक आकर आपके घर की साफ सफाई की। फिर माता ने बोला कि तुमने तो मुझे बहुत ही पाप में डाल दिया है। जब तुम्हारी शादी हो तब तुम मुझे बुलाना। जब उसकी शादी होती है तो उसको माता को सुहाग देने के लिए बुलाया जाता है, तो वो घर में बोलकर जाती है कि मैं सुहाग देने जा रही हूँ कन्या की शादी में, यदि मेरे पति को कुछ हो तो इनको कुछ मत करना, ऐसे ही रहने देना। जैसे ही वो जाकर वहाँ पर कन्या को सुहाग देती है, उनके पति की तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो लौट कर आती हैं, घर वाले ऐसे ही रहने देते हैं। रास्ते में
रुई का बंडल लिए हुए कोई मिलता है, वो कहता मेरी रुई का गट्ठा उतरवा दो, तो वो कहती नहीं आज सोमवती अमावस्या है, मैं नहीं उतरवा सकती हूँ। मूली का गट्ठा लिए हुए एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता मेरी मूली का गट्ठा उतरवा दो, वो कहती है नहीं आज मैं नहीं उतरवा सकती, आज सोमवती अमावस्या है। फिर वो रास्ते से 108 कंकड़ पत्थर बीनती है और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाती है। उसका प्रसाद एक ब्राह्मण को देती है तो वह संभाल के रखता है, और एक दूसरे व्यक्ति को देती है तो वह फेंक देता है। इसलिए उनके प्रसाद का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और फिर वह घर जाती है, अपने पति के ऊपर जैसे ही हाथ रखती है उनके पति की तबीयत ठीक होने लगती है। इसलिए सोमवती अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। जो इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा बोलते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिन लोगों ने भी मेरा ये वीडियो देखा है मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कृपया जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें।